तो आज हम क्लास 10th का बेसिक का सैंपल पेपर देखेंगे। ये क्लास 10th का है, टर्म 2 2020-21 का 40 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का पेपर है। और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। लिखा है कि द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी सी। तो कुल 14 प्रश्न करने हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया ए बी सी में। ए भाग में 6 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के और कुछ चॉइस मिलेंगी आपको 2 क्वेश्चन में। बी सेक्शन है, उसमें 4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के, उसके अंदर भी आपको एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। और 4 क्वेश्चन जो है सी सेक्शन में है, वो 4-4 मार्क्स के हैं और उसके अंदर भी आपको एक चॉइस मिलेगा क्वेश्चन में। और इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और इसके अंदर 2 केस स्टडी क्वेश्चन भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन। प्रश्न है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6 = 0। तो 3x का स्क्वायर माइनस 7x और -6 = 0 में कहता है कि आपको रूट ज्ञात करना है। तो यानी इसके अब मूल निकालना है आपको। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 जा 18 और प्लस माइनस -18 और ये x²। अब 18 का हम एलसीएम लेंगे, तो 9 2 जा 18, तो हमें 7 चाहिए माइनस का, तो इसका फैक्टर बनेगा माइनस का 9x और प्लस का 2x। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 9 दूनी 18 आएगा और प्लस माइनस का 18 आएगा, और इन्हें जमा घटा करने पे बीच वाला -7x आ जाएगा। तो 9 में से 2 घटेगा, -7x आ जाएगा। तो इस बीच वाले को तोड़ के ऐसे दो भागों में तोड़ देने को ही मतलब बोलते हैं फैक्टराइजेशन या गुणनखंड। तो आगे वाला आगे और ये पीछे वाला यहाँ लिख देंगे। यहाँ से हम 3 और x कॉमन ले लेंगे तो x घटा 3 बचेगा। यहाँ से हम 2 का टेबल कॉमन ले लेंगे तो x घटा 3 बचेगा। अब ये x घटा 3 कॉमन हो गया, तो x घटा 3 एक बार लिखेंगे और ये बाहर वाला 3x + 2 एक बार = 0। तो बस यहीं से आपका रूट निकल जाएगा। तो एक बार इसको 3 - x - 3 = 0 ले लेंगे और एक बार 3x + 2 = 0 ले लेंगे। तो x की वैल्यू आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपके 3x की वैल्यू उधर जाके -2 हो जाएगा और x की वैल्यू -2 डिवाइड में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो आपका रूट क्या आ जाएगा? तो रूट्स आपके मूल आ जाएंगे 3 और माइनस का 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके और में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब k का मान ज्ञात कीजिए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। कहता है k का मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, मतलब इनके जो वास्तविक मूल हैं और वो मूल जो है आपस में बराबर हैं, और ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो जब आपके मतलब रूट्स बराबर होते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि b² - 4ac = 0 लेते हैं। अब तुम इसका कंपेयर करोगे ax² + bx + c = 0 से। जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो x² की तुलना x² से करने से a की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तो हमें a की वैल्यू 3 मिल जाएगी। bx की तुलना जब kx से करेंगे तो x हट जाएगा और b की वैल्यू k मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू k ले लेंगे। और c की कंपेयर c 3 से करेंगे तो c की वैल्यू 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पुट कर देंगे, लिख देंगे वी नो दैट इफ रूट्स आर इक्वल तो देन b² - 4ac = 0। यानी जब मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac 0 होता है। अब b² की जगह हम k का स्क्वायर लिख देंगे और -4 × a की जगह हम 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई c की जगह हम 3 लिख देंगे = 0। तो k² माइनस ये गुना हो जाएगा 3 3 9 चौक 36 = 0। ये जो माइनस का 36 है इधर जाके प्लस का 36 हो जाएगा, तो k² बराबर प्लस का 36 और k² है तो ये भी प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो k की वैल्यू आपका +-6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ना हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन है। इसमें कहता है 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर के क्यू आर जॉइन एंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड।
तो कहता है कि तीन घन थे जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको आपस में जोड़कर एक सिरे से दूसरे सिरे से जोड़कर एक क्यूबॉइड माने घनाभ बनाया गया है। तो तीन घन थे जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर की है, तीनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। तो जो हमें ठोस आकृति मिलेगी घनाभ, उसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो तीन घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की क्यू है को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। खोजो इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक घन होता है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और घन थे, तो तीन घनों को मिलाकर हमने एक ठोस आकृति बनाई है। ठीक है, तो हमें दे रखा था कि घन का आयतन, तो लिख देंगे गिवन है या दिया है घन का आयतन। तो घन का आयतन हमें 64 सेंटीमीटर की क्यू लिखा है, और हम जानते हैं कि घन का आयतन इंग्लिश में होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ए की क्यू बराबर 64 हो जाएगा। ये जो क्यू होता है इधर जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा 64 पे, और 3 और 64 का जब हम एलसीएम करेंगे तो 4 4 4 आएगा, और तीन का पेयर बन जाएगा तो ए का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये क्यूब होता है तो हम तीन का जोड़ा बनाते हैं, तो चार चार के तीन तीन के जोड़े बन रहे हैं तो चार आंसर हो जाएगा। तो इसकी साइड 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी सेम होती है 4 4। अब इनको जोड़कर एक क्या बनाया था, क्यूबॉइड। तो इनको अगर हम जोड़कर एक क्यूबॉइड से सोचे तो ऐसे ही मतलब जोड़ के बनाया हो गया होगा। तो देखो इसका लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, हाइट होगा। तो हाइट तो 4 ही रहेगा, ब्रेथ भी 4 ही रहेगा। लेंथ देखोगे तो 4 4 8 4 12, तो यानी लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का हमें क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 ब्रैकेट लेंथ, तो लेंथ आपका 12 आया था, तो 12 मल्टीप्लाई ब्रेथ 4, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, तो यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 4 गुना 4, फिर लंबाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू हाइट, तो 12 गुना 4, तो 12 चौक 48, 4 चौक 16 और 12 चौक 48। इनको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 8 22 का 2 हासिल 2, 4 2 6, 1 7, 7 4 11, 112 आ रहा है। अब 112 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 224 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका इसका मतलब एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है कि एन एंटर हाउस टिकट मैच वाज ऑर्गेनाइज बाय ए स्कूल। तो एक स्कूल के द्वारा इंटर हाउस क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय द स्टूडेंट इज गिवन बिलो। विद्यार्थी द्वारा बनाए गए रनों का वितरण नीचे दिया गया है। फाइंड द मीडियंस रन्स स्कोर। तो हमें बोलता है कि मीडियन मीडियन निकालना है। ठीक है, यानी हमें इसका माध्य का निकालना है। ठीक है, तो हमें इसका माध्यक निकालना है। तो आंकड़े हमारे पास रन स्कोर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे 4 6 5 3 और 4। ठीक है, तो पहले ना थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल लिखेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे 4 6 5 3 और 4। तो इसमें मीडियन कहा है, तो हम मीडियन, तो क्लास इंटरवल हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया। मीडियन निकालने के लिए हम पहले सी एफ निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबार था। तो इसके लिए पहले हम 4 लिखेंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 5 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 और 4 22। तो यहाँ पे लिख देंगे एन की वैल्यू 22। अब मीडियन निकालने के लिए हम एन बटा 2 लेते हैं, तो 22 बटा 2 लेंगे, कट के 11th टर्म आ जाएगा, यानी 11वां पद लिख देंगे हिंदी में। अब 11वां पद सी एफ में चेक करोगे तो 10 और 15 के बीच में है, तो हम चले जाएंगे ज़्यादा वाले पे,
और ज़्यादा वाले के सामने चले जाएंगे 40 पे, तो ये L1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे L1 यहाँ पे 40 है। फिर सामने वाला F आपका 50 है, मतलब 5 है। इसके ऊपर वाला CF 10 है। N की वैल्यू यहाँ पे 22 है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 20-20 का गैप है, तो हाइट आपका हो जाएगा 20। तो अब अगर आपको मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF डिवाइड में F और ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ आपका आया था 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 जमा N/2। N की वैल्यू 22, 22 को 2 से भाग देंगे 11 और घटा CF, CF की वैल्यू 10 और बटे में F का मान आया था यहाँ पे 5, तो बटे में 5 और इंटू में हाइट, हाइट आपका आया था 20। 5 से 20 कट जाएगा, 5 चौक 20 4 बार में, और 11 में से 10 गया 1, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 आएगा, तो 40 और जमा 4, तो आपका आंसर 44 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमें एपी दे रखा है 4, 9, 14 और डैश डैश। तो लिखा है कि फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है, सर्वंतर यानी डी। तो सर्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा देंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो 9 में से हम 4 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। आगे कहता है कि इफ द फर्स्ट टर्म, ये जो पहला टर्म था 4, कहता है इस फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, हमने इसको बदल के अगर 6 कर दें, एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन द सेम, और कॉमन डिफरेंस जो 5 आया था वो समान रहने दें, तो देन राइट द न्यू एपी। तो आपको नई एपी लिखना है, तो आपका नई एपी बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो आपको बता ही दिया 6 है, तो एपी बनेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे बनता है एपी। तो हमें कह दिया कि इफ फर्स्ट टर्म यानी पहला पद जो है वो आपको 6 लेना है और कॉमन डिफरेंस सेम यानी 5 लेना है, तो आपको नया एपी बनाना है। तो ए की जगह हम 6 लिख देंगे, फिर 6 जमा डी की जगह 5, फिर 6 जमा 2 मल्टीप्लाई 5, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो 6 इसको जोड़ देंगे 11, इसको गुना करेंगे 5 में 10 और 6 16, तो ये आपका नया एपी आ जाएगा। तो सो न्यू एपी दिस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। निम्नलिखित जो बारंबारता बंटन दे रखा है इसका मतलब बहुलक बता रखा है कि 38 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स का मान निकालना है। क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फ्रिक्वेंसी दिया है 7, 9, 12, 16, एक्स 6 और 11। तो एक स्कूल द्वारा, मतलब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक 38 है, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। फिर आपको फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे यहाँ। ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी क्या दिया हुआ है, तो दिया है 9, 12, 16, 16 के बाद है एक्स, एक्स के बाद है आपका 6, 9, 12, 16, एक्स 6 और 11। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो 9, 9 नहीं है 7, 7, फिर है 9, फिर है 12, फिर है 16, फिर है एक्स, फिर है 6 और 11। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, और बहुलक दे रखा है जेड, यानी बहुलक कितना है 38। अब बहुलक किसके बीच में आता है, तो इसके बीच में आता है बहुलक, यानी 38, 30 और 40 के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे L1, L1 30 ले लेंगे, इसी के सामने वाला इस 16 को क्या ले लेंगे F1, इसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2, और फॉर्मूला लगा देंगे जेड का, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और ब्रैकेट बंद और इनटू में हाइट। तो L1 की वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे 30 और जमा F1 की वैल्यू 16 है, तो 16 घटा 12 बटे में 2 गुना F1, तो 2 गुना 16 घटा F0 12 है, और घटा X और इनटू में हाइट है यहाँ पे 20, 10 का गैप है तो 10, और बहुलक दे रखा था 38, तो यहाँ पे लिख देंगे 38। प्लस का जो 30 से इधर आके घट जाएगा, तो 38 में से 30 घट जाएगा, और यहाँ 16 में से 2 12 गया 4, और बटे में 16 दूनी 32 और घटा 12 और घटा x।
तुम्हारा ये घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, 38 में से 30 गया 8 और 10 चौक 40 हो जाएगा ऊपर, और 32 में से 12 गया तो 20 घटा एक्स। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो 20 वाला इससे गुना हो जाएगा 8 से, और ये 40 से कम 40, ये गुना होगा तो 160 घटा 80 एक्स बराबर में 100 मतलब 40, ये अब घटा का 80 उधर चला जाएगा तो जमा